दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मुझे आशा है कि सब लोग आप ठीक ठाक से होंगे। हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जो नियम पढ़ा था विसर्ग संधि का, वो था कि विसर्ग का सा और शा में परिवर्तन होना किस स्थिति में, जबकि अगले शब्द का जो पहला वर्ण है वो सा अथवा शा हो। अब ये अगला इसका नियम है कि यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और अगले शब्द के आरंभ में चा या छा, टा या ठा या ता या था, इनमें से कोई हो, अगर चा या छा ये है तो जब परिवर्तन होगा तो इसका बनेगा हलंत शा, यानी आधा शा बन जाएगा। अगर टा या ठा है तो बनेगा इसका शा, इसको पृथ दशा बोलते हैं, ये हलंत बनेगा। और जो यदि ता या था इनमें से कोई अगर विसर्ग के बाद में यानी अगले शब्द के शुरू में अगर आता है तो इसका जो परिवर्तन होगा वो स में हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो कुछ उदाहरण 2-3 इसके दिए हैं विस्तार करके, थोड़ा सा विश्लेषण के साथ में। जैसे कि एक शब्द है निश्चल, नि प्लस छल। तो निह प्लस छल में आपने देखा कि नियम के अनुसार में छा का शा बना है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है निश्चल। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग है और इसका जो परिवर्तन हुआ है ये हुआ है, और इसके परिवर्तन के फलस्वरूप ही ये स्थिति इसकी हुई है निश्चल। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वो है निह प्लस ठुर। तो निह प्लस ठुर में ये भी मैंने कर दिया है, इसको विच्छेदित देखिए। ये नी इसको विसर्ग अलग किया है, ठा और ऊ के साथ ऊ को अलग कर दिया है क्योंकि ठा को मुझे दिखाना है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर जो है इसका जो परिवर्तन है इसके अनुसार ये पेड़ चिरा सा शायद बोलते हैं, इसमें होता है। तो इस स्थिति के अनुसार जो शब्द बनता है वो बनता है निष्ठुर। इसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण है नि प्लस तार। तो यहाँ नि प्लस तार में आप देख रहे हैं कि ता का परिवर्तन जो हुआ है वो स में हुआ है, हलंत स में। अब ये जो ता का परिवर्तन नहीं, माफ करना, ये परिवर्तन जो हुआ है ये विसर्ग का परिवर्तन हुआ है। तो ये ता उसी प्रकार है, इसके अनुसार ये स्थिति इसकी बनी है कि इस विसर्ग का ये आधा सा बन गया तो ये निस्तार बन गया। तो इसी प्रकार के ये जितने ये आप देख रहे हैं दुष्चरित्र, निश्चय, निश्छिद्र, ये इसके उदाहरण हैं चा और छा वाले। और ये जो उदाहरण है आपकी ये टा और ठा वाले हैं जो आप देख रहे हैं, धरुष्टंकार, दुष्ट, ततष्टकार, ये। और ये आपके हैं दुस्तर, निस्तेज, ये जो हैं आपके इस स्थिति के अनुसार हैं। तो ये जो हैं आपने देखा कि ये तो उदाहरण रहे और वो शब्द रहे जो इससे संबंधित हैं। अब इसके बाद में आते हैं कुछ प्रश्न हैं जो इससे संबंधित हैं, वो भी आप देखें। पहला प्रश्न है दुह प्लस चरित्र
दुष्चरित्र में कौन सी संधि है। तो वैसे तो विसर्ग संधि पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं दोनों को मिलाया गया है, तो यहाँ पर ये विसर्ग इसमें नहीं है, ये गायब हो गया है। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये श दिखाई दे रहा है बीच में, आधा श, तो ये इसके ही फलस्वरूप है। और ये जो है वो नियम किसका है, ये विसर्ग संधि का ही नियम है, इसीलिए संधि इसमें होगी वो विसर्ग संधि होगी। इसके बाद में आता है दुष्ट शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। दुष्ट शब्द में क्या है कि आपको तो ये पता होना चाहिए कि नियम के अनुसार कि जो ये जो सा बना हुआ है, इस सा का जो परिणाम है वो ये है, विसर्ग है, और बाकी तो उसी प्रकार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो उदाहरण सही होना चाहिए वो उदाहरण हमारा यही होगा, दुह प्लस ट, ये सही उदाहरण होगा, इसका सही उत्तर होगा, इसका माफ करना। तो इस पर इस तरह से ये आपका ये प्रश्न हुआ। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा धनुष, धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार में इसका सही संधि शब्द कौन सा है। तो हमें देख लेना चाहिए पहली बात तो कि जो इसका परिवर्तन हो रहा है विसर्ग का, विसर्ग को हटाने पर जो ये बदल रहा है वो धनुष शा में बदल रहा है। तो ये जो है आपका इसमें जो होना चाहिए और वो भी है हरंत शा में। तो ये धनुष टंकार ये तो गलत है, धनु पर टंकार, धनुष यहाँ पर पूरा है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपको ये आधा दिखाई दे रहा है और यही परिवर्तन है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सही उत्तर जो है वो गा विकल्प ही है। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न हमारा है निश्चय शब्द के सही संधि विच्छेद होंगे। निश्चय शब्द के सही संधि विच्छेद कौन से होंगे भाई। तो आप देख रहे हैं कि आपको 4 विकल्प मिले हैं। अब इसमें एक तो है आपका निह प्लस चा। तो निह प्लस चा में क्या है कि हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जो परिवर्तन होता है नियम के अनुसार, उस परिवर्तन के अनुसार शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर निश्चय में इस सा का परिवर्तन होना चाहिए विसर्ग में। ये जब विसर्ग में वापस लौट कर आएगा पहले शब्द के रूप में, तो ये कौन से में मिला है हमें, या तो इसमें मिल रहा है और या फिर जो है इसमें मिल रहा है। लेकिन ये नियमानुसार उचित नहीं है। नियमानुसार जो उचित है वो यही है, क्योंकि ये जो पिछला बाद का जो शब्द इतना शब्द है ये पूर्व स्थिति में ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो हमारा का विकल्प ही होगा। इस तरह से ये हमारा चौथा प्रश्न हुआ। और अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है नी प्लस ठुल में संधि होगी। तो नी प्लस ठुल में इसको मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो विसर्ग का परिवर्तन श्वा में देख रहे हैं। तो इसके अनुसार ये जो होगी इसमें विसर्ग संधि ही होगी। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निस्तार शब्द के सही विच्छेद कौन से होंगे। तो निस्तार में देखिए आप ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये आधा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बना है ये विसर्ग के कारण बना है। तो पहली बात तो हमें पहले पद के साथ में पहले शब्द के अंत में हमें विसर्ग चाहिए। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग जो है हमारा या तो इसमें है या फिर इसमें है। लेकिन क्या है कि यहाँ पहले से ये सा मौजूद है तो ये उचित नहीं होगा, ये अनुचित है। और जो सही जो उत्तर होगा उसका
वो यही होगा, क्योंकि तार जो है वो बाद का शब्द ये पूरा ही रहना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो गा विकल्प होगा। ये इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ये प्रश्न भी हुआ और आपने इस नियम के अनुसार प्रश्नों को भी देखा और उदाहरणों को भी देखा, और मुझे आशा है कि ये आपके समझ में भी ये आया होगा। अब मैं जो अगले नियम हैं उनको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।